शांति। ओम शांति बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 24 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा है जो पहला पाठ हम बच्चों को पक्का कराया कि मैं कौन हूँ, आत्मा। इसका ये निश्चय है क्योंकि हम कहते हैं औरों को अभी पाठ पक्का कराते हैं, लेकिन पहले हमें खुद भी चेक करना है कि हमारा यह पाठ कितना पक्का है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो ये अगर निश्चय है तो सहज ही बाबा के साथ योग लगता ही है, क्योंकि पहला पाठ आत्मा का जो अनुभूति है, आत्मा का साक्षात्कार जो दुनिया वाले समझते हैं। कई कहते हैं बाबा से हमारा योग नहीं लगता है, तो बाबा ने यही विधि बताई है कि ये पाठ क्या करना है, रोज बाबा मुरली के अंदर बताते हैं स्वयं को क्या समझो, आत्मा समझो, ये बताते हैं। लेकिन सारा दिन में क्या होता है, सारे दिन में कितनों को पाठ ये पक्का रहता है मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। ये बाबा ने कहा है। बाबा ने ये कहा कि अभी कोई में ताकत नहीं है ये कहने की कि मैं संपूर्ण बन गया हूँ। है किसी में ताकत? क्यों नहीं है वो भी बाबा ने बताया, क्योंकि अगर बन जाएंगे संपूर्ण तो यहाँ रहेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर छूट जाएगा। इसलिए बोल नहीं सकते कि मैं संपूर्ण बन गया। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और मुद्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। मैं किसका बच्चा हूँ? शिव बाबा का बच्चा हूँ। आज की मुरली में प्रश्न, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एकवीय राज को अच्छी तरह जानते हो? तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर है, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम न जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगे? साजन जब तक न जाए तो सजनियां भी जा नहीं सकती। यह भी गुह्य राज है। मुरली में गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार शिव भगवान वाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्य को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। फल कहते भी हैं, भ्रुकुटी के बीच में सितारा रहता है।
बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। अंतर क्या है कि वह है सुप्रीम, परम आत्मा, सबसे ऊंचते ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वो कैसे पति से पावन बनती है, वो कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। पहले आत्मा परमात्मा ये शब्द मालूम है, लेकिन आत्मा क्या वस्तु है, आत्मा के अंदर क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है। तो बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। कल हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते क्योंकि अति सूक्ष्म है। बाबा कहते पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। पहला निश्चय कौन सा चाहिए? मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, वो आत्मा थोड़ी करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। पहले इसीलिए विधि क्या है? स्वयं को बिंदी समझ, बाप बिंदी को याद। ये विधि बाबा ने बताई है। हम उसमें नहीं टिकते हैं, इसीलिए याद नहीं कर पाते। ड्रामा में सारी एक्ट मुंदी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? पति आत्माओं को पावन बनाना। बाबा कहते ये जिस्मानी बीमारी आदि तो तुम्हारे कर्म हो गए। तुम तो मुझे कहते ही हो पति पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। आओ हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आए? श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है। वह है दुख हरता सुख करता। वो कैसे आया, कैसे पार्ट बजाया, यह कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं? 4। तो उस पर बाप समझाते हैं, और उसमें भी मुख्य है गीता। और उस गीता से फिर उसके बाद जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 3 धर्म की स्थापना होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। संगम युग है ये ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना
चाहिए। पक्का परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। तो बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। बाबा ने क्या कहा? आत्मा समझ करके बाबा को याद करने में मूंझते हैं। बाबा क्या कहते हैं? अरे तुम आत्मा हो ना। हाँ बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की, दीवारों पर लिखा, डायरियों में लिखा, मैं आत्मा, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, पूरे परिवार। तो कैसे बाबा ने प्रैक्टिस की, ब्रह्मा बाबा ने? तो बाबा कहते हैं हमें भी वो प्रैक्टिस करनी। तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं, परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं है। कई पूछते मेडिटेशन कैसे करें? या यही फीलिंग वो फील नहीं होता है ना कि परमात्मा से शक्ति की किरणें, शांति की किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। चलो ये नहीं होता है, महिमा करो, बाबा की क्या करो? महिमा करो। जैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, जैसे बाबा से बातें करते करते क्या होगा? जैसे कहते हैं ना, जिसके साथ हम बात करते हैं उसके साथ हमारा योग है ही, उसको याद हम करते ही हैं। तो बाबा ने ये बताया कि जैसे बाबा को याद करना है तो बाबा से क्या करो? पहले बातें करो। कौन सी बातें करनी है? बाबा की महिमा करो, खुद की भी महिमा करो। तो बाबा कहते हैं परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं, ये कोई नहीं जानती, परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। तो बाबा ही आकर पति दुनिया को पावर बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ये 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, उसके बाद है इस्लामी धर्म का शास्त्र, इसके बाद बौद्ध धर्म का शास्त्र, फिर क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती है। यह सब गीता के बाल बच्चे, पुत्र पोत्रे हो गए। इसलिए कहा गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाप ने गाई। बाप कहते हैं न मैं मनुष्य हूँ न मैं देवता हूँ, मैं तो हूँ पूछते पूछ निराकार परमात्मा। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बनेंगे, फिर 100 देवता बनेंगे, सब ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी साधारण बनकर के बैठे हैं, फिर बाबा कहते सब क्या बन जाएंगे? देवी और देवता। वृत्ति तो होती जाती है। हाँ, कोई पीके बनना मासी का घर नहीं है। पीके बनना कोई मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को, आज सारा दिन ये प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। आत्मा नहीं याद रहता है तो क्या समझो? बच्चा समझो। हाँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो। हाँ
तो बच्चे भी हो। ज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोतरा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो शिववंशी। फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर बीके बनाते हैं, वह निराकार हो गया और वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोतरे हो। कितना सहज रीति से बाबा स्पष्ट करते हैं। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है, जिससे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ है। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी, और जब सुनते हैं तो सब क्या हो जाते, इतने भाव विभोर होकर के सुनते हैं, आंखों में से आंसू आते हैं, है ना। वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझना है। वह फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महान आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं है। अभी देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सेंटर पर आने वाले बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। हम क्या बोलते हैं, पूरा पता न दुनिया वालों को मालूम नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, और उसको हमें क्या करना है, रियलाइज करना है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। बाबा के सामने कोई ऐसा बच्चा बैठा होगा, है ना, तो उस हिसाब से बाबा बोलते थे। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई। परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या हो गया, तो क्या उसमें क्या बाबा कहते हैं, साक्षात्कार में खुश होना नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा तो तुम हो ही, कितनी फालतू महिमा लेती है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है, हुआ तो उससे प्रारब्ध क्या हुई, कुछ भी नहीं। मिथिला माना बाबा उदाहरण बता रहे हैं, तुमको मानो चतुर्भुज का साक्षात्कार हो, तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? चलो हुआ साक्षात्कार, तो उससे वो बन जाएंगे क्या? तो एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे हम बाबा की जीवन कहानी में ब्रह्मा बाबा के बारे में जब परिचय देते हैं त्रिमूर्ति का चित्र उठाकर, तो यही बताते हैं ना बाबा को साक्षात्कार हुआ। पहले साक्षात्कार हुआ बिल्ली का, फिर विष्णु चतुर्भुज का, विनाश का, सतयुग का। पहले तो बाबा को ही साक्षात्कार हुए, तो क्या उससे बाबा बने? बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। तो साक्षात्कार में बाबा हमेशा कहते ध्यान और साक्षात्कार, इसमें
उसमें कोई आश नहीं रखनी है। जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार दिखाते हैं। अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। और जब बाबा को विनाश का साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया और तब बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा के आंखों में से आंसू बह रहे थे और बाबा ने कहा, हे प्रभु बस करो, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि आगे ऐसा होने वाला है। और तब बाबा को अंदर से इतना गहरा वैराग्य आया और अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, समर्पित किया। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो गौतम को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है, समझते हमारी मनोकामना पूरी हुई। परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो बाप कहते मैं राजयोग सिखाकर पति से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं। पहले बाबा ने बताया मैं किस लिए आया हूँ, ऐसे नहीं कि बीमार है उनको ठीक कर दूंगा, वो नहीं। बाबा शक्ति जरूर देते हैं हमें सहन करने की, है ना, लेकिन मैं बाबा कहते हैं नहीं करता। ऐसे नहीं कि मुर्दे में श्वास डाल दूंगा, ये भी नहीं। बीमारी है, क्या कहा बाबा ने, बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। हम तो आए हैं पावन बनाने, पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पति दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है। तो तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें, तो बाबा का उत्तर क्या है, यही पूछते तो बाबा कहते बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे। हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। बाबा कहते टीचर्स भी नंबरवार होती है, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है। क्लास में चक्कर लगाए, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद न करे तो विकर्म विनाश भी हो न सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। देलवाड़ा मंदिर में देखो आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं और जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। और जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं, पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। बाबा कहते ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची यह किसको पता ही नहीं। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते।
अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो। चलो, नहीं समझते हो, बाबा क्या कहते? सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा बाबा यह भी अच्छा है, बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। चलो, सिखा देते हैं ना, किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा याद है, शिव बाबा करते रहेंगे तो भी बाबा ने क्या कहा? स्वर्ग में जाए। कोई कम बात थोड़ी है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। वह है फिर परम पिता परमात्मा, नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नवधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। जो नवधा भक्ति करते हैं, बाबा कहते हैं उनको साक्षात्कार जरूर होता है। फिर बाबा ने कहा अशुद्ध कामनाएं कौन पूरी करता? शैतान, रावण पूरी करता है। अशुद्ध कामनाएं बाबा कहते हैं तो कैसे पूरी होती है? माध्यम क्या है? अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है। तो बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि, ये जो आदि सीखते हैं ना, वो मेरा काम नहीं है, जिससे मनुष्य किसको दुख देवे। सारे विश्व के अंदर आज हम देखें तो ये ज्यादा चल रहा है ना। इससे मनुष्यों को कितना दुख होता है। वो कामनाएं मैं नहीं पूरी करता, करता कौन है? रावण। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। इसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। बाबा कहते बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होंगी अंत में, शरीर छोड़ने का टाइम। बाबा कहते ना, कल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन ही नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा न सके। पहले ब्राइड रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, पहले साजन फिर सजनिया जाएंगी। उनसे पहले कैसे जा सकते? तो बाबा कहते बुद्धि भी कितनी दुरांदेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि पर पुरुषार्थ करना। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। दूसरी पॉइंट, बीमारी आदि में
बाप की याद में रहना है। यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। प्यारे बाबा का वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। और यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय शक्ति के आगे आसुरी शक्ति टिक नहीं सकती। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगे। स्लोगन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है।